रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इनके इस्तेमाल से हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म दी गई है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर ए जो है ये बेस है, जबकि एन जो है इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। बाज़ बुक्स में इसको पावर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और बाज़ में इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इसी वजह से इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ इंडिसेस कहते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे ए टू द nth पावर। इसकी अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक वैल्यू है x रेज टू पावर 5। यहाँ पर x जो है वो बेस है, जबकि 5 जो है ये पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाएगी। ये नेगेटिव भी हो सकती है, जैसा कि x रेज टू पावर -2 है। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स वेरिएबल्स के ऊपर भी हो सकती है, जैसा कि y² x3। तो यहाँ पर y बेस है और इसकी जो इंडेक्स है वो 2 है, जबकि x बेस है और इसका इंडेक्स 3 है। अब चलते हैं हम लॉज ऑफ इंडिसेस की तरफ। जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाया गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ इंडिसेस। पहला है प्रोडक्ट रूल। जैसा कि हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं a रेज टू पावर m और मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू पावर n। दोनों की बेस सेम है। शर्त ये है कि दोनों की बेस सेम होनी चाहिए, इंडेक्स डिफरेंट है। तो अब जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनके इंडेक्स को जमा किया जा सकता है अगर इनकी बेस सेम है। जैसा कि यहाँ पर हम लिखते हैं x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 3। तो इसको हम सिंगल बेस के साथ 2 + 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये इक्वल होगा x रेज टू पावर 5 के। लेकिन अगर ये होता x2 × y³ तो फिर इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते थे। उसकी रीज़न क्या है कि दोनों बेसिस डिफरेंट हैं। ऐसे ही अगर इनके मल्टीप्लिकेशन की बजाय इनमें साइन ऑफ डिवीजन हो, यानी ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो, तो फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आ सकता है। यानी इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं a/m डिवाइडेड बाई a/n। तो इसको सिंगल बेस में m-n, यानी ये नीचे वाला इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको m को नीचे लेके आएंगे तो फिर वो माइनस हो जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/a रेज टू पावर n - m। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसा कि a रेज टू पावर 3/a रेज टू पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर 3 - 2, यानी ये a के इक्वल होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है, इसको पावर ऑफ पावर रूल कहते हैं। a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n है, ये इक्वल होगा a × mn, यानी ये पावर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसा कि हमारे पास है a रेज टू पावर 3 का स्क्वायर, तो इसको हम a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख सकते हैं, उसकी रीज़न ये है, जैसे देखें a स्क्वायर है, इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई a। इसी तरह से अगर ये a³ का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे a³ मल्टीप्लाइड बाई a³। तो दोबारा ये हम फर्स्ट जो प्रोडक्ट रूल है इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 + 3 जो कि 6 हमें देगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर लिखा हो a b अलग अलग बेसिस है, होल टू द पावर m है, तो ये अलग अलग हो जाएंगी। इनको हम लिख सकेंगे a रेज टू पावर m × b रेज टू पावर m। जैसा कि हमारे पास है a b रेज टू पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं a3 × b3। इसी तरह से अगर हमारे पास a/b है, इसको पावर ऑफ कोशेंट रूल कहते हैं, और होल रेज टू पावर m है, तो इसको am/bm लिखा जा सकता है। इसी तरह से a रेज टू पावर -m का मीनिंग जो है वो a रेज टू पावर m, और ये जो है इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल कहते हैं। ये हमें यहाँ से क्वोशिएंट रूल से ही देख सकते हैं हम कि ये a रेज टू पावर, इसको अगर हम देखें तो ये a रेज टू पावर -m को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू पावर -m।
अब ये 1 इधर ही रहा, ये जब नीचे जाएगा पावर तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अगेन हमें वही मिल जाता है। तो ये रूल्स हैं, इनका यूज़ करते हुए हम फिर डिफरेंट एक्सरसाइज में दी गई एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यूज करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। जैसा कि सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 243 रेज टू पावर -2/3 इंटू 32 रेज टू पावर -1/5। इसी तरह से ये जो स्क्वायर रूट रेडिकल की नोटेशन है इसको ख़त्म करते हैं, तो ये आ जाएगा 196 रेज टू पावर -1, तो इसकी पावर आ जाएगी होल 1/2। अब यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था a रेज टू पावर n होल टू द पावर m जो है ये बराबर होगा a(m(n) के या n(m) के। तो इसी तरह से ये -1 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा -1/2। यानी इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -2/3 इंटू 32 -1/5 ओवर 196 टू द पावर -1/2। अब अगर हम इनको रिवर्स कर लेते हैं तो यहाँ हमने पढ़ा था कि a रेज टू पावर -m है, जब इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये a रेज टू पावर m प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस होता तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाना था। तो इसी तरह अगर हम इसको अब रिवर्स कर लेते हैं तो ये हमारे पास 196 टू द पावर ये +1/2 हो जाएगी ये ऊपर जाकर। इसी तरह से ये -2/3 जब ये नीचे आएगी तो ये आ जाएगा 243 रेज टू पावर +2/3 इंटू 32 को लिखा जा सकता है 32 रेज टू पावर 1/5। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 196 को लेते हैं। 196 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 98, फिर 2 से दोबारा इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 49, फिर 7 से करेंगे तो ये 7। इसका मतलब है कि 196 जो है उसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 7 स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकेंगे 243 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 5 और इसी तरह से 32 को आप लिख सकेंगे 2 रेज टू पावर 5। तो ये वैल्यूज यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा न्यूमिनेटर में 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 2/3 और 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक रूल पढ़ा था a इंटू बी होल रेज टू पावर m जो है इसको लिखा जा सकता है a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। तो इसी तरह से ये इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू 7 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। और यहाँ पर ये अगेन वही रूल आ गया हमारा, ये पहले वाला nm जो है इसको mn या nm लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10/3 इंटू इसी तरह से जब 5 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू 7 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर। अब 10/3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/3। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 3 रेज टू द पावर 3 + 1/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1। अब ये 2 रेज टू द पावर 1 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1 -1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास रूल है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इसको लिखा जा सकता है m + n। तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो अगर हमें गिवन हो
m प्लस n, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास है 3 प्लस 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 1/3, और ये 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1 आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 7 ओवर, अब यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 3 जो है ये 27 है, और इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल की फॉर्म में 3 और इंडेक्स भी 3 ही होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 डिवाइडेड बाई 27 और 3 क्यूब रूट आ जाएगा, या रेडिकल की फॉर्म में 3 इंडेक्स है और 3 यहाँ पे रेडिकेंड आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि जो सेम बेस वाली वैल्यूज हैं जैसा कि 2 और -8, यहाँ पर बेस x रेज टू द पावर 0 भी आप कह सकते हैं, या बेस नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यूज है। तो 2 को जब हम -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह से x टू द पावर 5 है, इसके साथ हम ये वैल्यू लिख देते हैं x टू द पावर -3, y टू द पावर -4 है, और इसके साथ हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं कि हमने कम्यूटेटिव रूल यूज किया, और मल्टीप्लिकेशन यानी अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन पर। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा -16 x रेज टू द पावर 5, अब यहाँ पर ये प्लस -3 हो जाएगा। इसी तरह से y टू द पावर -4 प्लस 2 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -16, वैसे ही आया, x टू द पावर 2 आ जाएगा क्योंकि +5 -3 प्लस 2 होगा, जबकि y हमें मिल जाएगा -2 क्योंकि -4 प्लस 2 -2 होगा। अगेन यहाँ पर अब हम रूल यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने जो पहला रूल यूज किया वो यूज किया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n जो है दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, जबकि यहाँ पर अब हम ये रूल यूज कर सकते हैं a रेज टू द पावर -m को लिखा जा सकता है 1 ओवर a रेज टू द पावर m। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -16x² डिवाइडेड बाई y²। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है पहले, इसको जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने इसको रिवर्ट कर दिया, यानी नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर ले गए, ऊपर वाली को नीचे ले आए, तो ये -3 या +3 हो गया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे a ओवर b को अगर हम -1 है इसको हम लिख दें b ओवर a प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अब हमने फर्दर सिंप्लीफाई ये किया कि ये x वाली वैल्यू को ऊपर ले गए और जिनके बेस सेम थे उनको आपस में सॉल्व कर लिया, जैसा कि ये -2 ऊपर जाकर +2 हो गया, y का -1 ऊपर y के -3 के साथ ऐड हो गया, -4 ऊपर जाकर +4 हो गया z का। इसी तरह से इसको फर्दर सॉल्व किया तो 4 + 2 6 आ गया, -3 + 1 -2 आ गया, 0 + 4 4 मिल गया, होल क्यूब एज इट इज। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, यानी जैसा कि हम लिख सकते हैं a ओवर b की पावर n है तो इसको a की पावर n इंटू b की पावर n। तो इसी तरह से ये तीनों डिफरेंट हमारे पास बेसिस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन पे ये क्यूब जो है अलग अलग हमने अप्लाई कर दिया। तो x रेज टू पावर 6 होल क्यूब आ गया इंटू y -2 क्यूब आ गया। इस तरह z की पावर 4 है उसका होल क्यूब आ गया। 6 3 आर 18, तो x की पावर 18, y की पावर -6 और z। इसी तरह फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x की पावर 18 और z की पावर 12 ऊपर ही रहे, जबकि y की पावर -6 नीचे आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। इसमें हमने सिंपली ये किया है कि जितने भी वैल्यूज हैं उनको 3 की पावर्स में लिख लिया, जैसा कि 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और n उसी तरह से, इस तरह 3 की पावर 5 -3 3 की पावर 4n -1, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, यानी 4n को अलग कर दिया इंटू 3 की पावर -1, यानी a की पावर m-1 लिखा हो तो इसको a की पावर m इंटू a की पावर -1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। इसी तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 243 जो है इसको 3 रेज टू पावर 5 लिखा जा सकता है। हमने इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में 9 को हमने 3 स्क्वायर लिख लिया,
और 3 रेज टू पावर 3 ऐसे ही आ गया। अब 3 रेज टू पावर ये 4n आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4n आ गया। 3 5 उसी तरह से रहा, माइनस 3 रेज टू पावर 4n यहाँ से आ गया और ये -1 और +5 मिलके 3 रेज टू पावर 4 बन गए। नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई हमारे पास। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n 4n हो गया। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 रेज टू पावर 4n, 3 रेज टू पावर 5 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5 लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, तो यहाँ हमने इसको लिख लिया। इसी तरह से 3 रेज टू पावर 4 जो है उसको लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे ये वैल्यू चाहिए 3 रेज टू पावर 4n इंटू 3, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम ऊपर से ये सेम वैल्यूज कॉमन ले लें। तो ये हमने कॉमन ले ली, अंदर हमारे पास यहाँ से ये 3 स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया और एक ये 3 एक्स्ट्रा बच गया, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह से ये नीचे वाली वैल्यू सेम है, जो कि ये ऊपर हमने कॉमन नहीं है इनसे, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और इसी तरह 3 स्क्वायर को हमने 9 लिख लिया, -3, तो 9 - 3 जो है वो 6 आ गया। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 साइड्स दी गई हैं, हमने दोनों को इक्वेट करना है, यानी साबित करना है कि बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं x रेज टू पावर -b। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर m ओवर x की पावर n है, तो इसको लिखा जा सकता है x की पावर m - n, जो भी हमने लॉ ऑफ इंडेक्स पढ़ा था। और a प्लस बी उसी तरह से आ गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट जो है वो आ जाएगा x की पावर b - c होल पावर b प्लस c। थर्ड पार्ट आ जाएगा x की पावर c - a होल पावर c प्लस a। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि x की पावर m होल पावर n जो है ये x की पावर mn के बराबर है, तो mn मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसी तरह से a माइनस बी a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर a प्लस बी a, x की पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी आ जाएगा। x की पावर b माइनस c इंटू b प्लस c आ जाएगा। इसी तरह से x की पावर c माइनस a इंटू c प्लस a आ जाएगा। अब यहाँ हमने एक अलजबरा में रिलेशन पढ़ा था x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई जो है ये इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो इसको यूज करते हुए ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इनको इकट्ठा किया जा सकता है तो ये ऐड हो जाएंगे लॉ ऑफ, यानी a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n जो है इसको a की पावर m प्लस n लिखा जा सकता है। इसी तरह से ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये थर्ड भी प्लस ही होगा क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल होगा। इस तरह बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी रिस्पेक्टिवली कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 0 और x की पावर 0 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस। हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो 27 जो है इसको लिखा जा सकता है 3 क्यूब। इसी तरह से 60 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी तरह से 180 जो है उसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी तरह से 4 जो है उसको 2 स्क्वायर और 9 को 3 स्क्वायर, इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 होल पावर 1 बाई 3। 27 को हमने 3 क्यूब से रिप्लेस कर दिया। 60 को हमने रिप्लेस किया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल टू द पावर 1 बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर होल पावर 1 माइनस 1 बाई 3, यहाँ पर माइनस 1 बाई 3 है, जबकि 9
इसको लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर और होल पावर 1/4। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो रिलेशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a टू द पावर m होल पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर mn। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 हमें देगा 3। इसी तरह से ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। सिंपली नीचे हम लिख सकते हैं इसको 2 स्क्वायर की पावर 1/2, 3 स्क्वायर की पावर 1/2। इसी तरह से 5 की पावर 1/2। ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -2/3। ये 2 -1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 3/2/4। फर्दर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3। यहाँ 3 की पावर 1 है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा 2 द पावर 1। इस तरह 3 रेज टू पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। इसको फर्दर हमने नीचे वाला डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 1 के। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास है 3 स्क्वायर होल पावर 1/2 तो ये भी 3 रेज टू द पावर 1 के बराबर आ जाएगा। 5 1/2, 2 -3 2/3 और 3 रेज टू द पावर 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। अब हम सिंपली ये करेंगे कि इन तमाम जिनकी बेसिस सेम है उनको इकट्ठा कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर 2 की पावर 1/3, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1 तो ये आ जाएगा +1। इसी तरह से नीचे देखें तो ये प्लस 2 द पावर 1 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। इसी तरह से ये 2 की पावर 2/3 माइनस का है, ऊपर जाएगा तो ये +2/3 हो जाएगा। अब आगे हमारे पास बेस आ जाता है 3 के देखें 3 में एक 1 है, एक है यहाँ पर 1 + 1/2 हो गया। ये 1/2 ऊपर है, ये नीचे वाला -1 ऊपर गया और इसी तरह से ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये भी -1/2 हो जाएगा। अब 5 के बेसिस देख लेते हैं 1/2 ये है और एक नीचे से ऊपर आएगा तो वो -1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा और ये जब 1/3 + 2/3 ये 3/3 आ जाएगा। 3/3 इंटू 3 रेज टू द पावर ये +1 -1 से 0 और 1/2 -1/2 तो ये 3 टू द पावर 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये 1/2 -1/2 0 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 द पावर 1 और इसको इक्वल टू 2 लिखेंगे जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ओवरऑल एक रेडिकल दी गई है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 216 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे 216 को इस तरह से, पहले 2 से 108 आ जाएगा, फिर 2 से 54 आ जाएगा, फिर 2 से 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा 9, फिर 3 से 3। तो आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसी तरह से हमारे पास 25 जो है उसको लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। इसी तरह से 0.04 इसको हम लिख सकते हैं 4/100 यानी 1/25 यानी 1/5 का स्क्वायर। तो 0.04 को लिखा जा सकता है 1/5 का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर -2। तो ये वैल्यूज इधर सिंपली आप पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होल टू द पावर 2/3 इंटू आगे हमारे पास है 25 को हमने लिखा 5 स्क्वायर टू द पावर 1/2 आ जाएगा। रेडिकल को भी हमने ऐसे ही रहने दिया, जबकि 0.04 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर -2 और ये आ जाएगा -1/2। अब सिंपली इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास AM DM
तो ये फार्मूला हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 है और होल पावर आ जाएगी 2/3, यानी ये 2/3 अलग अलग दोनों पे एप्लीकेबल होगी। 3 क्यूब को लिखा जा सकता है 3 क्यूब टू द पावर 2/3। इसी तरह से 5 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1। इसी तरह से 5 ये डिनोमिनेटर में देखें -2 जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा +1। और इसी तरह से जब 3 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। और ये 5 की पावर 1 और ये ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी। तो फर्दर देखें तो ये आ जाएगा 2 × 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जबकि 5 1 - 1 0 और 5 की पावर 0 जो है ये 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अगर a टू द पावर m है और रेडिकल का इंडेक्स भी m है तो ये a के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये 2 × 3 के इक्वल होगा जो कि 6 है। नेक्स्ट में देखें यहाँ पर हमें गिवन है 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 स्क्वायर नहीं है बल्कि ये है 5 का इंडेक्स जो है वो 2 क्यूब है, यानी इंडेक्स ऑफ 5 जो है वो क्या है 2⁻³ यानी ये एक नंबर है। और हमें पता है कि 2⁻³ किसके बराबर होगा 2 × 2 × 2 यानी 8 के। तो इट मीन्स के इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाय इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अब फार्मूला यूज होगा m a⁻m होल पावर n, तो ये mn के इक्वल होगा a⁻m n। तो इसी तरह से ये 2 × 3 आ जाएगा 6। तो फार्मूला यहाँ पे 8 - 6, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 स्क्वायर विच इज 25, तो इसका आंसर होगा 25। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी आप देखें तो यहाँ पर x का इंडेक्स 3 है जबकि होल पावर जो है वो 2 के बराबर है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है a की पावर m है और होल जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर n हो तो इसको लिखा जा सकता है mn, यानी m मल्टीप्लाइड होगा n से। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3 × 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर x का इंडेक्स जो है वो 3 स्क्वायर है जो कि 9 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये आ जाएगा x टू द पावर 9, यहाँ x जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं x 6/x⁻⁹, या इसको लिखा जा सकता है 1/x 9 - 6। 9 बड़ा था इसलिए हम 6 को नीचे ले आए तो ये x³ आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जा रही है वैल्यू, तो ये इसका आंसर होगा।